हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करते हैं 7.1 में प्रश्न नंबर 6 की। और उससे पहले हमने 6 प्रश्नों की बात कर ली थी। 5 प्रश्नों की आज करेंगे, 6ठे प्रश्न की बात। कि प्रश्न हमारे पास निम्न बिंदुओं द्वारा 2 पॉइंट दिए गए, इनमें हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनने वाला है, और अपने उत्तर का कारण भी हमें देना है। तो अपन क्या बनाएंगे, पॉइंट नंबर 1 लेके चलेंगे। चतुर्भुज दिया तो अपन चतुर्भुज के बिंदु रखेंगे। क्या रखेंगे? चतुर्भुज के बिंदु रखने वाले चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे। ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा, बिंदु ए। ये हमारा बिंदु बी हो जाएगा, ये बिंदु सी, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, डी। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हमें -1, -2। और ये बिंदु हमारे बी के निर्देशांक हो जाएंगे 1, 0। और ये बिंदु हमारे सी के निर्देशांक होने वाले हैं -1, 2। और ये हमारे बिंदु डी के निर्देशांक होने वाले हैं -3, 0। हमें क्या निकालने, इनके चतुर्भुज है, इसकी कितनी 4 भुजाएं। एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, और तीसरी भुजा हमारे पास ये रही, और चौथी भुजा ये रही। इन 4 भुजाओं की क्या ज्ञात करनी है, हमें दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहले अपन भुजा ले लेते हैं ए बी। कौन सी ले लेते हैं? ए बी भुजा ले लेते हैं। ये हमारा बिंदु ए, और ये बिंदु ए पे अपन रेखा लेंगे ना, ए से बी की रेखा लेंगे। यहाँ से हमारे पास बिंदु है एक ये और एक बिंदु ये है। यहाँ से अपन x1 का मान ले लेंगे, x1 का मान ले लेंगे -1, x2 का मान हम यहाँ से ले लेंगे 1। फिर y1 का मान ले लेंगे। क्या ले लेंगे? y1 का मान ले लेंगे कितना, -2। और y2 का मान यहाँ से ले लेंगे कितना, 0। क्या निकालेंगे हम? ए बी दूरी निकालेंगे। ए बी दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र लिख देंगे कि x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। क्या करेंगे? मान रखेंगे इसमें। तो x1 का मान रखेंगे, x1 का मान -1 है, ये रख दिया हमने। फिर माइनस, और किसका मान रख देते हैं, x2 का मान रख देते हैं 1, और इसकी होल स्क्वायर। फिर y1 का मान कितना, -2, 0। y2 का मान कितना, 0, और इसकी होल स्क्वायर। रूट में अपने आने वाले हैं -1 जुड़ के -2 की होल स्क्वायर। और यहाँ -2 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा, -2 की होल स्क्वायर। तो -2 का वर्ग कितना होगा, 4। और इस -2 का वर्ग कितना होगा, 4। और 4 को 4 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, रूट में 8। और इसको अपन लिख सकते हैं कैसे, रूट में लिख सकते हैं, रूट में 4 × 2। और 4 किसका होता है, 2 का वर्ग। तो बाहर लाएंगे रूट से तो किस में चेंज हो जाएगा, 2 √2 इकाई हमारा क्या आ जाएगी, दूरी आ रही है। हमारी क्या आएगी, दूरी आएगी ए से बी की। इसी प्रकार अपन दूरी निकालने वाले हैं किसके, बी से सी के। क्या निकालेंगे, बिंदु ये बी रहा, ये बिंदु है सी। तो बी बिंदु और सी बिंदु की दूरी निकालेंगे। बी बिंदु के निर्देशांक 1, 0, और सी के हमारे पास -1, 2। ठीक है। बी सी रूट में हमारे पास दूरी का सूत्र होगा x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और उसके मान रख देंगे कि ये हमारा x1 का मान होगा, ये हमारा y1 का मान होगा, ये हमारा x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। तो x1 का मान कितना, 1, माइनस x2 का मान कितना, -1, और इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, 0, और y2 का मान कितना है, 2, और इसकी क्या करेंगे, होल स्क्वायर। क्या होने वाला है हमारे पास, रूट में 1, देखो कोष्टक में 1 माइनस गुणा के प्लस का 1, और इसकी होल स्क्वायर। और 0 घटाएं कि 0 है ना, इसमें से -2 करें तो -2 रहेगा, और इसकी होल स्क्वायर। 1 + 1 हमारे पास क्या होने वाला है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। इससे क्या कहेंगे, 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करेंगे नहीं, 4, और -2 का वर्ग कितना होगा, 4। 4 + 4 हमारे पास कितना आने वाला है, रूट में 8। और इससे अपन क्या लिख सकते हैं, इससे लिख सकते हैं रूट में 4 × 2।
रूट में 4 इंटू 2, और ये हमारे पास जो 4 है ना, ये क्या आएगा हमारे पास रूट से बाहर आएगा, तो किस में चेंज कर देंगे 2 में, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है 2 का वर्ग होता है। तो रूट से बाहर आएंगे 4 को 2 में चेंज हो गया, रूट में बचा 2, ये हमारे पास क्या आया इकाई, 2 रूट 2 इकाई। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे दूरी निकालेंगे। नेक्स्ट दूरी निकालने वाले हैं सीडी की। क्या निकालेंगे सीडी की, तो अपन यहाँ पर रेखा बनाने वाले वो बनाएंगे सी और डी की, सी और ये बिंदु डी। तो सी के निर्देशांक है -1,2 और डी के निर्देशांक है हमारे पास -3,0। ठीक है, ये हमारे पास x1 का मान होगा, ये हमारा y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा, यानी कि ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो अपन लिखेंगे CD दूरी बराबर दूरी सूत्र, जो क्या होता है x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होते हैं होल स्क्वायर होते हैं। तो अपन दूरी सूत्र में मान रख देंगे x1 का मान -1, फिर माइनस, और x2 का मान कितना है -3 और इसकी होल स्क्वायर। क्या करेंगे इसकी होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस y1 का मान 2 माइनस चिन्ह सूत्र में माइनस, और y2 का मान कितना है 0 और इसकी क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचने वाली संख्या वो क्या बन जाएगी कि -1 माइनस माइनस गुणा के 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस से माइनस गुणा प्लस 3 का 3 और इसकी होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होगा 2 का। तो हमारे पास बचने वाले रूट में वो कितना कि 3 में से गया 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग। तो देखो कि 2 का अपन क्या करेंगे 2 का वर्ग 2 इंटू 2, कि 2 की स्क्वायर आए तो क्या करते हैं गुणा करते हैं, कि 2 का पावर 2, 2 की घात 2, 2 की पावर 2, 2 का वर्ग। तो अपन कहेंगे 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग कितना 4, जुड़ के रूट में कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8। इसे रूट में अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 2, और ये 4 किसका होता है 2 का वर्ग। तो 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा 2 में, 2 रूट 2 इकाई। ये हमारे पास क्या आने वाली है दूरी आने वाली है, क्या आने वाली है दूरी आने वाली है। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे नेक्स्ट बिंदु की दूरी निकालने वाले C1 की, कि D से A की दूरी निकालने वाले हैं लास्ट। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे बिंदु लेंगे कौन सा बिंदु लिया, ये हमारे पास C और ये बिंदु है हमारे पास, सॉरी ये बिंदु है D, और ये बिंदु है हमारे पास A। तो D के निर्देशांक है -3,0 और हमारे पास A के निर्देशांक है -1,-2, ये हमारे पास इसके निर्देशांक है। क्या लिख देंगे DA बराबर रूट में x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास आगे आने वाली दूरी है वो क्या हो जाएगी x1 का मान हम यहाँ से लेंगे -3, तो x1 का मान -3, सूत्र में माइनस है वो रखेंगे, और फिर आगे मान रखने वाले किसका x2 का मान -1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस और y2 का मान कितना माइनस का 2 और इसकी होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो बचने वाले रूट में वो बचेगा -3 माइनस माइनस गुणा के प्लस का 1 इसकी होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस गुणा का प्लस का, और प्लस के 2 में कितने जोड़ेंगे 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 2, 2 का वर्ग। -3 में से गए हमारे 1 है कि -3 है, इसमें से कितना जाएगा हमारा माइनस प्लस का 1 जाएगा, कि माइनस है 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, इसके होल स्क्वायर 2 का वर्ग। तो हमारे पास 2 का वर्ग कितना होगा 4, और इस 2 का वर्ग कितना होगा 4, जोड़ेंगे तो रूट में 4 प्लस 4 कितना आएगा 8, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घात क्या समय घात समय माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है हमारा प्लस में हो जाता है। इससे अपन क्या लिखेंगे रूट में 4 इंटू 2, और 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो रूट में बाहर लाएंगे, रूट से बाहर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा हमारा 2 में, और रूट में कितना रहेगा 2 इकाई। ये हमारे पास क्या आएगा दूरी आएगी। तो देखो कि इसमें हमारे पास 4 दूरी निकाली हमने, AB
बी सी और सी डी और डी ए, ये चारों दूरियां क्या है, बराबर आई है। तो अपन कह सकते हैं जो बिंदु चतुर्भुज का मिला है वो एक समचतुर्भुज बन रहा है। तो अपन क्या कहेंगे कि अतः बिंदु दे रखे हमें माइनस ए कोमा माइनस तो ए कोमा 0 और माइनस 1,2 और एक हमें बिंदु दे रखा है माइनस 3,0। ये हमारे के समचतुर्भुज या अपन कह सकते हैं वर्ग कि ये चतुर्भुज वर्गाकार या वर्ग के आकार का है। ठीक है, और ऐसे अपन आगे निकालना चाहे तो दो दूरी और भी निकाल सकते हैं इसके विकर्ण AC और DB, ये विकर्ण भी अपन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास चारों दूरियां बराबर आ जाती है तो हमारे पास ऐसी आकृति क्या होती है, एक ही होती है, वो कौन सी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो अपन कह सकते हैं ये पहला पॉइंट हमारा क्या बनाएगा, एक वर्गाकार चतुर्भुज बनाएगा। हेलो साथियों, आगे बात करते हैं अपन पॉइंट प्रश्न नंबर 6 के पॉइंट नंबर 2 की। हमें 3-4 बिंदु दिए गए और बताने ये चतुर्भुज है या कौन सा प्रकार का चतुर्भुज है, विषमभुज है या समांतर है या सम है या आयत के आकार का है, किस आकार का है, उसकी हमें आज चर्चा करनी है। दूसरे पॉइंट में तो हम क्या करेंगे, एक चतुर्भुज बनाएंगे, इसके बिंदु ले लेंगे 4 और इसमें से हम क्या करेंगे, चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे। इसकी क्या करेंगे, इसकी चारों भुजाएं। जैसे पहली भुजा हमारे पास है A से B, क्या लेके चलेंगे अपन, भुजा लेके चलेंगे A से B, A बिंदु B की भुजा। तो ये हमारे पास -3,5 और ये 3, कितना 1। तो यहाँ से हमें x1 का मान मिलने वाला है। x1 का मान कितना, -3, x2 का मान यहाँ से कितना 3, y1 का मान कितना 5, y2 का मान कितना 1। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से AP की दूरी लिखने वाले रूट में x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 का मान कितना -3, फिर माइनस x2 का मान कितना हमारे पास 3, x2 का मान कितना है 3 रख देंगे और इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस इसका मान है x2, क्या x2 का मान कितना है 1 रख देंगे 1। तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इसके अंदर 3 माइनस का, ये 3 माइनस का 3 माइनस का 3 जोड़ेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 6, 3 -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा, लेकिन किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से 3 -6 का स्क्वायर और यहाँ 5 में से गया 4 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास आने वाला वो 6 का वर्ग कितना 36, क्योंकि इस घात सम है तो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ओनली फॉर 6 का वर्ग है, प्लस में लिखेंगे और 4 का वर्ग कितना होगा 16। ये हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रूट में आने वाला है वो कितना आएगा कि 36 प्लस 16, 12 हाथ पे 1, 3 1 4 1 है 5, ये रूट में हमारे पास आएगा 52 इकाई। क्या लिख देंगे, 52 इकाई। ये हमारे पास क्या आने वाली, पहली दूरी आने वाली है दोस्तों। फिर अपने इसी प्रकार से ज्ञात करने वाले दूसरी दूरी कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे, B से C की दूरी हम ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु B और यहाँ बिंदु होगा C, ये बिंदु B और ये बिंदु C, इसके निर्देशांक है 3,1 और इसके निर्देशांक है 0,3। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, BC की दूरी। तो हमारे पास BC की दूरी में दूरी क्या हो जाएगी, रूट में है ना, हमेशा रूट में लिखा जाएगा सूत्र, दूरी सूत्र। तो रूट में हमारे पास x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर, ये हमारे पास दूरी सूत्र हो जाएगा। यहाँ से x1 का मान रख देंगे 3 कि रूट में x1 का मान कितना रखेंगे 3 माइनस x2 का मान कितना रखेंगे 2 प्लस y1 का मान कितना 1 और y2 का मान कितना है 3 रख देंगे सूत्र में हम यहाँ पर। तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है कितनी हो जाएगी
कि 3 में से 0 जाएगा 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग। और यहाँ पर देखो -3 में से 1 गया तो माइनस का कितना 2, और इसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे -2 का। तो क्या आने वाला है हमारे पास कि रूट में 3 का वर्ग यानी 3 इंटू 3 कितना होगा 9, प्लस 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2 कितना होगा 4। जोड़ देंगे तो हमारे पास आने वाली है रूट में कितने कि ये हमारे पास आएगा रूट में 13, और ये हो जाएगी हमारी दूसरी दूरी 13 इकाई। क्या हो जाएगी दूसरी दूरी 13 इकाई। इसी प्रकार दोस्तों अपन निकालने वाले हैं बी से सी की हो गई, सी से डी की। क्या निकालेंगे सी से डी की दूरी निकालने वाले हैं, तो लिख देंगे सी बिंदु से डी बिंदु की दूरी। तो सी से डी की दूरी हमारे पास क्या होने वाली है, ये बिंदु सी ये बिंदु डी। तो सी के निर्देशांक है 0, कितना 3, और ये हमारे पास कितना है -1, -4। ये हमारे पास x1 का मान होगा, ये y1 का मान होगा, ये x2 का मान होगा, ये y2 का मान होगा। किसकी बात करें, बिंदु D से C की दूरी कर रहे हैं, C से D की दूरी, इस दूरी की हम बात कर रहे हैं इस चित्र में या इस आकृति में। तो हमारे पास CD की दूरी आने वाली है वो क्या आएगी, रूट में x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे x1 का मान देखो कितना, यहां से लेंगे x1 का मान 0 तो 0 रखेंगे, माइनस x2 का मान -1 है, ये तो माइनस रखा है सूत्र का, और -1 क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे x2 का, और इसकी क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 3 तो कितना रखेंगे 3, माइनस सूत्र का लगाएंगे, और यहाँ पर देखो y2 का मान कितना है -4 तो कितना रखेंगे -4, और इसकी क्या करेंगे होल स्क्वायर। तो बराबर में हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर कि कोष्टक 0 माइनस और माइनस गुणा होगा प्लस का 1 और इसकी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस गुणा होगा ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा 4 की होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो रूट में आने वाली दूरी है वो क्या होगी कि 0 जोड़ेंगे 1 में 1 आएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। नीचे हम लिख देंगे इनके मान कि रूट में 1 का वर्ग 1 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, और इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो दूरी आने वाली है वो कितनी आने वाली है 50 इकाई। ये हमारी दूरी आ गई 3 नंबर की। कितनी आ गई हमारे पास सी से डी की दूरी आ गई। अब हमें अंतिम दूरी निकालनी है डी से ए की। तो यहाँ पर अपन बिंदु लेकर चलने वाले हैं कि डी से ए, बिंदु डी और ये बिंदु हो जाएगा ए। तो डी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने हैं -1,4, और एक के निर्देशांक है हमारे पास -3,5। तो हमारे पास जो दूरी निकालने वाली है वो दूरी निकलेगी डी से ए की, और सूत्र लिख देंगे रूट में x1 -x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 की होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया सूत्र, यहाँ से x1 का मान ये होगा, देखो x1 का मान ये होगा, y1 का मान ये होगा, x2 का मान ये होगा, y2 का मान हमारे पास ये होगा। तो यहाँ से अपन मान ले लेंगे x1 का मान यहाँ से रखेंगे -1, फिर सूत्र माइनस x2 का मान यहाँ से रखेंगे -3, और इसकी क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस y1 का मान यहाँ से कितना है -4 रख देंगे, और फिर सूत्र में माइनस क्या लगाएंगे माइनस, और y2 का मान कितना है 5 तो रख देंगे 5 की होल स्क्वायर। तो बराबर में रूट में आने वाले हमारे पास कि कोष्टक -1 का 1 माइनस माइनस गुणा के प्लस का कितना हो जाएगा 3, और ये होल स्क्वायर। ये हमारे पास होने वाला है प्लस -4 और -5 जुड़ेगा कि -4 में -5 जोड़ना है, तो ये जुड़ेगा कैसे 4 और 5 9, लेकिन दोनों संख्या माइनस में जुड़ के क्या आएगा -9। तो अपन लिख देंगे कि कोष्टक में -9 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो रूट में हमारे पास क्या आएगा कि 3 में से 1 गया 2 का वर्ग, ठीक है, -9 का वर्ग। तो हमारे पास देखो 2 का वर्ग यानी 2 इंटू 2 लिखेंगे कि 2 का वर्ग क्या होता है, हम लिखेंगे बराबर 2 के वर्ग के 2 इंटू 2, जिसे अपन लिखेंगे 4। तो 2 का वर्ग 4, और हमारे पास जो दे रखा है कितना -9 है,
कि -9 इसका स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे -9 को गुणा करेंगे -9 से 2 बार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा होके 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और 81 और 4 कितने हो 81 और 4 कितने हो गए 85, और ये दूरी हमारे पास आने वाली रूट में 81 इकाई, क्या आने वाली 81 इकाई। हमने 4 दूरी निकाली, दूरी नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, और ये हमारे पास थर्ड, और ये फोर्थ। चारों दूरी क्या नहीं हो रही हमारी बराबर नहीं आ रही है, तो अपन लिख देंगे ए बी, क्या लिखेंगे ए बी बराबर नहीं किसके बी सी के, बी सी बराबर नहीं है किसके सी डी के, क्या नहीं है सी डी के, और बराबर नहीं है किसके डी ए के। तो ये तीनों दूरियां हमारे पास बराबर नहीं है, ये तो अपन कह देंगे दिए गए बिंदु है वो एक विषम बहुत चतुर्भुज के दिए हुए है, कि विषम आकृति या विषम बहुत चतुर्भुज के क्या दिए हुए बिंदु दिए गए हैं। चलो दोस्तों इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7, और इस प्रश्नावली का हमारे पास इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना, ये हमारे 2021 में पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 21-22 का जो भी पेपर हुआ था वार्षिक में 2 नंबरों में, तो इस बार के लिए भी हमारे क्या है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है 7.1 का ये सवाल। क्या दिया है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-3 और -2,9 को समदुरुस्त करता बिंदु है ना, कि समदुरुस्त का मतलब समान दूरी पर विभाजित करता हो या समान दूरी पर मिलता हो, समदुरुस्त का मतलब समान दूरी। तो क्या लिखेंगे उत्तर में अपन लिखेंगे कि माना कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x,0 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे x,0। तो हम यहाँ पर एक रेखाखंड बनाते हैं, और इस रेखाखंड में ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, A बिंदु के और B बिंदु के निर्देशांक यहाँ से लेंगे अपन कि 2,-5, और ये हमारे पास -2, कितना 9, और यहाँ पर बीच में एक बिंदु हमारे पास क्या हमने माना है C, तो C के निर्देशांक हमारे x, कितना 0। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे दूरी सूत्र लगाएंगे, समदुरुस्त मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरियां क्या बराबर है, तो अपन यहाँ से क्या निकालेंगे ए बी दूरी, ए सी कौन सी दूरी लेंगे अपन ए सी, और ए सी दूरी हो किसके बराबर होगी सी बी के दूरी के बराबर होगी सी बी के। तो अपन क्या लगा देंगे दोनों में दूरी सूत्र लगा देंगे, इसमें लगाएंगे x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी हमारे क्या लगेगा दूरी सूत्र लग जाएगा, तो x1 - x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 की होल स्क्वायर। अपन ऐसे कहते हैं दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र पर दोस्तों क्या होता है रूट होता है, इस रूट को हटाना है अपने को, तो अपन सीधा कह सकते हैं सीबी का स्क्वायर लेकर चलेंगे और एसी का क्या लेकर चलेंगे स्क्वायर लेकर चलेंगे, तो हमें इस दोनों दूरियों पर क्या नहीं लगाना पड़ेगा रूट नहीं लगाना पड़ेगा, और अपन डायरेक्ट लेके चल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से अपन इन दोनों बिंदुओं से x1 और y1 का मान लिख देते हैं, x1 का मान 2 और x2 का मान कितना x, y1 का मान कितना -5 और y2 का मान कितना हमारे पास यहाँ से 0। इसी प्रकार इस दूरी के लिए C से B के लिए x1 का मान हमारे पास क्या रहेगा x रहेगा, और x2 का मान हमारे पास क्या रहेगा -2 रहेगा ये, और y1 का मान कितना रहने वाला 0 और y2 का मान कितना रहने वाला हमारा 9। ये मान क्या करेंगे इस दूरी में रख देंगे और इस सूत्र में रखेंगे दोनों में, तो यहाँ से देखो x1 का मान रख देंगे कितना 2 माइनस कितना x रख देंगे x2 का मान होल स्क्वायर प्लस y1 का मान हम यहाँ से रख देंगे कितना -5 माइनस y2 का मान कितना रखेंगे 0 और इसकी होल स्क्वायर। इधर अपन मान रखने वाले हैं क्या x1 का मान कितना है x है माइनस x2 का मान कितना है -2 और इसकी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान कितना 9 की होल स्क्वायर। ये हमारे पास आने वाला है कितना x 2 - x के होल स्क्वायर प्लस
कि -5 में -0 जोड़ेंगे तो -5 का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस माइनस गुणा होके प्लस का 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस -9 में से 0 घटाएं तो अपन कह सकते हैं माइनस का 9 रहेगा, 0 किसी में जोड़े या घटाएं कोई अंतर नहीं होता। तो अपने पास क्या आएगा -9 का स्क्वायर। यहाँ से अपन क्या करेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे। किसकी होल स्क्वायर खोलेंगे, तो अपन ने बात करते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और यहाँ बीच में प्लस है तो क्या लगाएंगे प्लस 2ab लगाते हैं। और इसी प्रकार अपन क्या करें, a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलें तो अपन कहेंगे पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर और बीच में माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे -2ab लगाते हैं। इन दोनों होल स्क्वायरों को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रयोग करके अपन सरल करेंगे। तो पहले पद का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग प्लस दूसरे पद यानी x का स्क्वायर माइनस है माइनस ऊपर लग से क्या आगे आएगी 2 और अंदर वाली दोनों गुणा करके लिखी जाएगी 2 इंटू एक्स है। यहाँ -5 का वर्ग कितना होगा 25 बराबर। इसी प्रकार यहाँ खोलेंगे पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद यानी 2 का स्क्वायर और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, पावर आगे आएगी 2 इंटू अंदर वाली दोनों संख्या को गुणा करके लिखेंगे 2 इंटू एक्स और यहाँ पर अपन लिख देंगे -9 का स्क्वायर कितना होता है 81। कितना होता है 9 का वर्ग 81। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर से क्या जाने वाला है, एक्स स्क्वायर कटने वाला है और 2 की स्क्वायर से क्या होने वाला है, 2 की स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस का इस साइड लाएंगे माइनस का तो एक में से एक कैंसिल हो जाएगा। ये 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग यहाँ पर प्लस का इस साइड आएगा तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2 के वर्ग में से 2 का वर्ग जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आने वाला है -2 को 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस 25 बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस कितना 81। देखो 4x प्लस का इधर आएगा माइनस का तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर कि -4x माइनस कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4x प्लस का इस साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा और ये 25 प्लस का दूसरी साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा 81 माइनस 25। देखो 4x माइनस का ये 4x माइनस का जुड़ के माइनस का क्या हो जाएगा 8x बराबर 81। तो 81 में से अपन घटाएंगे 25 कि 81 में से 80 कर लेते हैं, एक साइड में रख देते हैं, ऐसे 80 प्लस 1 कर लेते हैं तो 80 में से 25 जाएगा तो एक उधार लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गया 5 और 5 में प्लस कर देंगे 1 तो हमारे पास कितना आएगा 56। तो अपन कहेंगे बराबर कितना है 56। तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो -8 गुणा में इधर जाएगा भाग में 56 बट्टे में माइनस का कितना 8, ये जाएगा अपने पास कितनी बार 7 बार, 8 56 को काटेगा 7 बार तो x का मान कितना आ जाएगा -7 लिख देंगे। अतः x पर स्थित बिंदु हमारे पास क्या होने वाला है, देखो ये माना था हमने यहाँ पर x, 0 तो x का मान रख देंगे। क्या था बिंदु हमारे पास, बिंदु था x, 0 तो x का मान दोस्तों हमारे पास कितना है, यहाँ पर -7 रख देंगे, -7 क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या होने वाला है बिंदु होने वाला है। चलो दोस्तों आज के लिए अपन करते हैं इतनी बार और ये हमारे द्वारा जो भी सवाल समझाए जा रहे हैं आपको अच्छे से समझवा रहे हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतने, धन्यवाद।